थिंक लेस डू मोर, ओवर थिंकिंग से एक्शन की ओर, पीटर होलिंस की किताब। थिंक लेस डू मोर का यह सारांश आपको सिखाएगा कि कैसे ज्यादा सोचना छोड़कर कम सोचकर ज्यादा काम करना शुरू करें। परफेक्शनिज्म का जाल। परफेक्शनिज्म हमें जकड़ लेता है और हम अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। हम सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। यही इनर्शिया है, एक प्रकार की जड़ता जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। स्टैंडर्ड्स को कम करके शुरुआत करें। जब आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे पेंटिंग या गिटार बजाना, तो क्या आप पहली बार में ही प्रोफेशनल जैसा बनना चाहेंगे? ऐसा सोचकर आप शायद कभी शुरू ही नहीं करेंगे। इसके बजाय बस एक छोटा सा डूडल बना लें, एक सिंपल धुन बजाने की कोशिश करें। अपने से कहें, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू करने की जरूरत है। शुरुआत के बाद आगे बढ़ना आसान हो जाता है। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है, पूरी रिपोर्ट के बारे में सोचकर घबराएं नहीं। सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखने पर फोकस करें, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों ना हो। हमारा दिमाग फिनिश लाइन देखकर डर जाता है, इसलिए बस पहला कदम आसान बनाएं। एक्सरसाइज शुरू करनी है, 1 घंटे की वर्कआउट के बारे में नहीं, बस 5 मिनट की स्ट्रेचिंग के बारे में सोचें। नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, पूरी प्लानिंग के बजाय बस पहला स्टेप उठाएं। बर्कशाचेटोखान, एक्शन से पैदा होता है मोटिवेशन। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है, न कि इसके विपरीत। जब आप बिना मोटिवेशन के भी पहला कदम उठा लेते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। लंबी किताब पढ़नी है, बस 2 पेज पढ़कर देखें। जिम जाने का मन नहीं, सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करके देखें। प्रोजेक्ट शुरू करना है, बस 10 मिनट काम करके देखें। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दर्जागुक, मोटिवेशन टेम्परेरी है, एक्शन परमानेंट। मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच से मिला मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन अगर आप एक्शन लेने की आदत बना लें तो आप बिना मोटिवेशन के भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लिखने ना सीखें। जब भी हम रिस्क का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में डर पैदा होता है, लेकिन रिस्क सिर्फ खतरा नहीं बल्कि ग्रोथ का जरिया भी है। बच्चा साइकिल सीखते वक्त गिरने का रिस्क लेता है। अगर वह कभी कोशिश ही ना करे तो कभी साइकिल चलाना नहीं सीखेगा, लेकिन जब वह रिस्क लेता है, गिरता है, उठता है, फिर से कोशिश करता है, तो एक दिन वह आसानी से साइकिल चला लेता है। थिंकलेस मोड अपनाएं। अगली बार जब आप किसी काम के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करें, 1. अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम करें। 2. टारगेट को छोटा बनाएं। 3. काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 4. परफेक्ट होने का बोझ अपने ऊपर मत डालें। 5. बस शुरुआत करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। याद रखें, एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। अगर आप सिर्फ 5 मिनट का एक्शन ले लें तो अपने बारे में नई स्टोरी बना सकते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बिना मोटिवेशन के भी काम कर सकता है। थिंक लेस डू मोर सडाशुट का मंत्र है। कम सोचो, ज्यादा करो। आकाशुटपो, कदम उठाओ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। थॉट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स। एक जोखिम लेने से ही तरक्की मिलती है। कंफर्ट जोन में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन वहीं हमारी तरक्की रुक जाती है। नए हुनर सीखने, अपना बिजनेस शुरू करने या कोई नया चैलेंज लेने में रिस्क होता है, पर वहीं से सीखने और आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके भी मिलते हैं। रैंडम नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लें। किसी भी बड्डी कदम से पहले हालात का तफसीली तौर पर जायजा लें, फायदे नुकसान तौलें और फिर समझदारी से फैसला करें। जब आप इस तरह रिस्क लेते हैं तब फेलियर के चांस कम और सक्सेस के चांस ज्यादा हो जाते हैं। 3. माइंडसेट बदलता है। छोटे छोटे रिस्क लेकर जब आप बार बार बाहर निकलते हैं तो आपका दिमाग फेलियर को कोई डराने वाली चीज नहीं बल्कि सीखने का जरिया समझता है। यही बदलाव आपको हर नई मुसीबत का सामना करने का हौसला देता है। बड़े लीडर्स की मिसालें हो। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के लिए खेतरे उठाए, एलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स खड्डी की। अगर ये लोग रिस्क लेने से डरते तो शायद आज वो मुकाम न पा पाते। पर्सनल लाइफ में भी जब दिल की बात कहने का रिस्क उठाएंगे तो या तो प्यार मिलेगा या रिजेक्शन से सीखकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 5. रिस्क और सीखना जीतना नहीं जरूरी। रिस्क को धमकी न समझें बल्कि मौके की तरह देखें। हमेशा ये सोचें, इसमें क्या गलत हो सकता है।
अगर सही हुआ तो क्या फायदा। इस दृष्टिकोण से आप प्रोएक्टिव बनेंगे, क्रिएटिव सोचेंगे और मुश्किलों का हल ज्यादा असरदार ढंग से निकाल पाएंगे। डोंट डू लिस्ट बनाएं। सिर्फ टू डू लिस्ट से काम नहीं चलेगा। जो आदतें आपका ध्यान भटकाती हैं, उन्हें रोकने के लिए डोंट डू लिस्ट बनाएं। उदाहरण, सुबह उठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना, बार बार ईमेल चेक नहीं करना, बेकार की मीटिंग्स में शामिल नहीं होना। जब आपकी लिस्ट में साफ लिखा होगा कि आप ये नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन आएगी और आप अपने अहम टास्क पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। 7. लिस्ट को रिव्यू करते रहें। शुरुआत में आपको सिर्फ सोशल मीडिया हो सकता है, लेकिन हफ्तों बाद समझ आएगा कि अनावश्यक मीटिंग्स या नोटिफिकेशन भी टाइम खा रहे हैं। अपनी लिस्ट को समय समय पर अपडेट करें ताकि ये आपके बदलते अनुभव के साथ मेल खाती रहे। 8. मेंटल और इमोशनल क्लैरिटी। डोंट डू लिस्ट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं रोकती, बल्कि आपको जरूरी ना कहने का हौसला भी देती है, चाहे वो जंक फूड से दूरी हो, रात 11 बजे के बाद जंक फूड नहीं, या नेगेटिव लोगों से बचना, एनर्जी ड्रेन करने वालों से दूरी। 9 मई, एक छोटा कदम, बड़ी सफलता। क्या करना है उतना ही जरूरी है जितना क्या नहीं करना। हमारे पास हर दिन 24 घंटे हैं। जब आप अपनी एनर्जी फैलाव की बजाय सही दिशा में लगाते हैं तो फोकस, एफिशिएंसी और हैप्पीनेस तीनों ही नई ऊंचाइयां छूने लगते हैं। इन नुस्खों को अपनाएं और देखें कैसे आपकी जिंदगी में क्वांटम लीप ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एक बर्नर लिस्ट से प्राथमिकताएं सेट करें। हम अक्सर पीछे छूट जाते हैं क्योंकि अपनी प्रायोरिटीज ठीक से मैनेज नहीं करते। बर्नर लिस्ट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके कामों को 2 हिस्सों में बांट देती है। फ्रंट बर्नर, फ्रंट बर्नर। ये वे टास्क हैं जिन पर आपको अभी तुरंत ध्यान देना है। ये आपके बड़े गोल्स को हासिल करने में सीधा योगदान देते हैं। बैक बर्नर, बैक बर्नर। ये जरूरी है, लेकिन फिलहाल इन पर वक्त नहीं गंवाना। इन्हें आप बाद में संभाल सकते हैं, ये उतने क्रिटिकल नहीं होते। उदाहरण, सोचिए आप शेफ हैं और कई डिशेस एक साथ बना रहे हैं। जिस स्टोव पर खाना तेज आंच पर पक रहा है वह आपका फ्रंट बर्नर है, उसे आपको निरंतर चेक करना है। वहीं धीमी आंच पर रखी सब्जियां बैक बर्नर हैं, जिन्हें बीच में एक बार देखने से काम चल जाएगा। फायदा, आपके दिमाग का क्लटर कम होता है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है और मल्टीटास्किंग के चक्कर में कोई काम अधूरा नहीं रह जाता। 2. सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल अपनाएं। हम अक्सर ओवर एनालिसिस के शिकार हो जाते हैं। छोटे छोटे डिसीजन इतने सोचते हैं कि एनर्जी खत्म हो जाती है। सुपर स्ट्रक्चर मॉडल एक प्रीडिफाइंड फ्रेमवर्क है जिससे आप तेजी से और कॉन्फिडेंटली निर्णय ले सकें। 1. ऑटोमेट करें। ऑटोमेट। रोज के डिसीजन जैसे क्या जिम जाऊं, हफ्ते के फिक्स दिन बना दें। 2. क्राइटेरिया सेट करें। डिसीजन क्राइटेरिया। हर बड़े डिसीजन के लिए 3 सवाल रखें। 1. क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाता है? 2. क्या इस पर मेरा समय और एनर्जी सही जगह खर्च होगी? 3. अगर ये गलत हो गया तो बुरा से बुरा नतीजा क्या हो सकता है? 3. सीखें। सीखें। पहले की गलतियों का एनालिसिस करें और अगली बार अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी बनाएं। फायदा, डिसीजन पैरालिसिस खत्म, दिमाग क्लियर, स्ट्रेस कम और एफिशिएंसी बढ़ती है। 3. अल्ट्राडियन रिदम्स के साथ टाइमिंग मैच करें। हमारी बॉडी में अल्ट्राडियन रिदम्स होते हैं, नेचुरल एनर्जी साइकिल जो दिन भर ऊपर नीचे होती रहती है। इसे समझकर काम का स्केड्यूल तैयार करें। HD पीक पीरियड, पीक एनर्जी। सुबह के वो घंटे जब आप तकरीबन 2 से 3 घंटे सबसे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। इन समयों में क्रिएटिव या हाई कंसंट्रेशन वाले टास्क रखिए। ब्रेक पीरियड, डाउन टाइम। हाई इंटेंसिटी के बाद 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है। वॉक करें, स्ट्रेच करें या हल्की देर मेडिटेशन करें। रिपीट साइकिल, करीब हर 50 से 120 मिनट में एक छोटा ब्रेक लें और फिर से फ्रेश होकर काम शुरू करें। फायदा, थकावट कम, ध्यान बना रहता है और प्रोडक्टिविटी नेचुरली बूस्ट होती है। पुश फॉर रेगुलर रिव्यू और एडजस्ट। ए वीकली मंथली रिव्यू। फ्रंट और बैक बर्नर टास्क्स देखें, क्या कोई बैक बर्नर अब फ्रंट बर्नर बन गया? डिसीजन मॉडल अपडेट।
नए क्राइटेरिया जोड़ें या पुराने को बदलें ताकि ये आपके बदलते गोल्स के साथ अलाइंड रहें। रिडमम्स फीडबैक नोट करें कब आपकी एनर्जी डाउन हुई और अगली बार उस हिसाब से ब्रेक प्लान करें। इस कॉम्बिनेशन से आपका माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग और टाइम मैनेजमेंट तीनों ही टॉप क्लास हो जाएंगी। निष्कर्ष, बर्नर लिस्ट, सुपरस्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल और अल्ट्राडियन रिदम्स, इन तीनों को अपनाकर आप अपनी एनर्जी, अटेंशन और डिसीजन अलाइनमेंट को मैक्सिमम कर सकते हैं। छोटे छोटे एडजस्टमेंट से आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और मेंटल क्लैरिटी सभी अगले लेवल पर पहुंचेंगी। एक अल्ट्राडियन रिदम्स समझें? हमारी बॉडी हर 90 से 120 मिनट में एक नेचुरल एनर्जी साइकिल से गुजरती है। 1.5 से 2 घंटे तक हाई एनर्जी रहती है, फिर थोड़ी सुस्ती आती है। इस वक्त हमें ब्रेक की जरूरत होती है। 2 पीक और लो आवर्स पहचानें। एक हफ्ते तक ध्यान दें कि दिन के कौन से घंटे आप सबसे ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं और कब थकावट आती है। इससे आपको अपने पीक आवर्स का आसानी से पता चल जाएगा। 3, हाई एनर्जी में क्रिटिकल टास्क करें। पीक टाइम में वही काम करें जो ज्यादा कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी मांगता हो, जैसे राइटिंग, स्ट्रैटेजी प्लानिंग या कोई बड़ा प्रोजेक्ट। 4, लो एनर्जी में लाइट टमरा टास्क लें। जब आसानी से थकान लगे उस वक्त ईमेल चेक करें, मीटिंग्स अटेंड करें या अगली महामारी की प्लानिंग जैसे हल्के काम करें। इससे आपका ब्रेक भी मिलेगा और काम भी नहीं रुकेगा। 5 छोटे ब्रेक्स का महत्व। हर 90 मिनट के बाद 20 से 30 मिनट का ब्रेक लें। वॉक करें, स्ट्रेच करें या पानी पिएं। इससे आपका माइंड रिफ्रेश होगा और अगली साइकिल में फिर से हाई परफॉर्म कर सकेंगे। शीर्षक, गिल्ट अलविदा कहें। पूरे दिन बिना रुके हाई फोकस पर काम करना मुमकिन नहीं। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स भी ब्रेक लेते हैं। स्मार्ट वर्क यानी बॉडी रिदम्स के साथ तालमेल बिठाकर काम करना। 7, बर्नआउट से बचें। रिदम्स के हिसाब से ब्रेक लेने से थकान कम होती है और लंबे समय तक परफॉर्मेंस बनी रहती है। इससे बर्नआउट का खतरा भी घटता है। 8, फिक्स टेबल छोड़ें, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएं। किसी सख्त टाइम टेबल की जगह अपने नेचुरल एनर्जी पैटर्न के मुताबिक शेड्यूल बनाएं। हाई एनर्जी में चैलेंजिंग टास्क, लो एनर्जी में लाइट टास्क। नोट, यही है असली एनर्जी मैनेजमेंट। जब आप अपनी बॉडी की लय के साथ काम करेंगे तो कम एफर्ट में ज्यादा हासिल कर पाएंगे, माइंड फ्रेश रहेगी और प्रोडक्टिविटी हाई। फीडबैक दें और बताएं कि यह समरी आपको कैसी लगी।